काम चालू है क्या? हाँ ठीक। अब विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज हमें मूर्खों के लक्षण भी सुन लो आप, ताकि आपको पता चले। जिसने शास्त्र और लोगों की बातें नहीं सुनी, जिनको शास्त्र जिसने कभी सुने नहीं, शास्त्र कभी पढ़े नहीं, समझे नहीं, जो अपने आप का बड़ा घमंडी मानता है, जो असमर्थ होने पर भी मनोरथ के बहुत बड़े बड़े पुड़ बांध देता है, मोटी मोटी बातों करने में कहीं नहीं, सपने बहुत बड़े बड़े देखता है, करता कुछ नहीं। जो पाप से धन को कमाना चाहता है, बस पाप इनकी परवाह नहीं, लेकिन धन चाहिए, ऐसी इनकी बुद्धि है। जो मित्र से दगा करता है, शत्रुओं से मित्रता जोड़ने वाला है, शत्रु मित्रता आगे ध्यान से सुनो। अपने करने योग्य कर्मों को नौकर चाकरों से कराता है। आपने खुदरे करने लायक कौन है, वही जगह बीजन बढ़ा देगा, तुम कर खुद के करने योग्य कर्मों को नौकर चाकरों दूसरों से करवाना चाहता है। शब पर संदेह रखता है। ये सारे मूर्खों के लक्षण आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। काम में जल्दबाजी कर लेता है, चाहे पूजा हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे मंत्र हो, चाहे ध्यान हो, उसे बहुत जल्दीबाजी कर लेता है। और जल्दी से काम में देर लगा देता है, उसे मूर्ख कहते हैं। जो काम धीरे से करना है वो जल्दी कर लेते हैं, और जो कार्य जल्दी करना है उनको बहुत लंबा कर लेते हैं। विदुर महाराज कहते हैं, नीति के अनुसार ये मूर्खों के लक्षण हैं। हे राजन, जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता, देवता की पूजा नहीं करता, सज्जनों को मित्र नहीं बनाता, बिना बुलाए किसी के भी पास चला जाता है, बिना पूछे ही बहुत कुछ सुना देता है, बिना पूछे हुए विश्वास के योग्य पर अविश्वास करता है, अपना दोष दूसरों पर लगाता है, खुद की भूल नहीं देखता है, दूसरों की भूलें बहुत जल्दी देखता है, जो पर स्त्रियों पर वो दृष्टि उठाता है, और जो कंजूसों की सेवा करता है, विद्वानों की नहीं, कंजूसों की, और वह राजन उसको मूर्ख कहा जा सकता है। ये सारे मूर्खों के गुण है राजन। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, विदुर महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं आपको ये सत्य कहता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे, मैं सत्य कहूंगा। ये प्राचीन काल की मर्यादा है। काल का मतलब समय। प्राचीन काल से मानव के हित के लिए ये सब बातें बताई गई है। जो संपत्तिशाली होकर के अकेले ही बढ़िया माल खाता है, और एक वो कर दिया जो संपत्तिशाली होकर के अकेला बढ़िया माल मसाला खाता है, और उसी में अगर कोई भूखा है तो उनको भी वो कभी सपने में नहीं सोचता कि इनको कुछ खिलाए। अपनी संस्कृति तो कैसी है, बांट करके खाओ, बैंक उठ जाओ, अकेला खाना नरक में जाना। ये मूर्ख लोग हैं जो अपने खुद के लिए वो नरक तैयार कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है और दूसरों को मांगने पर भी नहीं देता है। फालतू पड़े हैं आपके पास, कोई नहीं देता है।
उससे बढ़कर निठुर और नीच कोई नहीं हो सकता। राजन, आप स्थिर बुद्धि से कार्य और अकार्य इन दोनों का निश्चय करके मित्र, शत्रु, उदासीन इन तीनों को शाम, दाम और दंड और भेद इन चारों से वश में कीजिए। महाराज, ये राजाओं के नीति बताइए, धर्म बताइए। 5 इंद्रियों को जीतकर संधि, मान, विग्रह आदि छहों को जान करके वेश्या, जुआ, शराब, शिकार, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन, इन 7 बातों को बिल्कुल त्याग दीजिए। महाराज, ये प्राण घातक है। फिर आपके लिए सुख ही सुख है। फिर आपको बड़ी आनंद से नींद आएगी। सुख की नींद जब सोओगे महाराज, हाँ, ये बातें आपके अंदर न होगी तो ऐसा बहुत गहरी नींद आई। फिर लगती हो विष और शस्त्र से केवल एक ही हत्या होती है, किंतु को विचारों से, को बुद्धि से बहुतों का नाश होता है। महाराज, जो आदमी जहर खाता है या किसी को जहर पिलाता है तो वो एक ही मरता है, लेकिन जिनकी बुद्धि खराब है वो ना जाने कितने लोगों को खराब करेगा, कितनों को भ्रमित करेगा, कितनों की बुद्धियों में वो जहर घोलेगा। किसी काम के बारे में अकेले नहीं सोचना चाहिए, अकेले ही राह नहीं चलना चाहिए, और सोते हुए लोगों को छोड़कर अकेले ही नहीं उठना चाहिए। ये नीति वाक्य है। आदमी को सब जगह कदम कदम पर नीति का उपयोग करना चाहिए। क्षमा मनुष्य का परम बल है। क्षमा में समझते हो? क्षमा किसको कहते? माफ करना। देखो, क्षमा करने का 2 तरीका है। एक तो आपसे कोई बड़ा है जिसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना आपने क्षमा कर दिया, वो क्षमा नहीं होती है। जो व्यक्ति आपसे छोटा है, बुद्धि से छोटा है, शरीर से भी बल कम है, विद्या में भी कमजोर है, धन से भी कमजोर है, ऐसे व्यक्ति ने आपके साथ अगर कुछ बुरा कर लिया है, उनको क्षमा करना हो, वो क्षमा करना। वाह, गरल हो, वो क्या जमाई है। जब कुछ आप करने धरने में समर्थ हो, फिर भी अगर क्षमा करते हो तो आपकी क्षमा काम की होती है। आप करने योग्य नहीं हो, आप कुछ दूसरा बिगाड़ ही नहीं सकते हो, तब तो चलो कि इनको क्षमा कर सकते हैं। हाँ, राम जी क्षमा करते, वो सर्व सामर्थ है, फिर भी क्षमा कर देते, उसको क्षमा कहते हैं। क्षमा मनुष्य का परम बल है। क्षमा करना बलशाली की पहचान है, यानी बलशाली है। वीर पुरुषों का ये भूषण है क्षमा। क्षमा अशक्तों के लिए गुण है, समर्थों के लिए आभूषण है। जिनके हाथ में क्षमा का खड्ग है, क्षमा की तलवार, जिनके हाथ में क्षमा का खड्ग है, दुर्जन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। घास फूस से खाली जगह पर गिरकर आप ही बुझ जाती है। धर्म ही परम कल्याण स्वरूप है, क्षमा ही परम शांति है, ज्ञान ही परम तृप्ति है,
और एक अहिंसा ही संपूर्ण सुखों को देने वाली है। महाराज शांति चाहिए तो हिंसा रा विचार छोड़ दो, युद्ध रा विचार छोड़ दो। जो राजा होकर के युद्ध से डरता है, ब्राह्मण होकर के घर छोड़ने से भयभीत होता है, उसे भूमि निगल जाती है। समझ रहे ना? राजा होकर से युद्ध से डरता है और ब्राह्मण होकर के घर छोड़ने से भयभीत होता है, उसे भूमि निगल जाती है। बेकार ग्रस्त और रोजगारी भीखमंगे दोनों ही अपने धर्म से च्युत होते हैं। समर्थ की क्षमा और दरिद्र की दानशीलता, ये दोनों ही मोक्ष की जननी है। जो धनी होकर दान न करे और जो गरीब होकर के तपस्या ना करे, चलो गरीब दान नहीं कर सकता लेकिन तपस्या तो कर सकता है ना। कल्याण का मार्ग सबके लिए खुला है। कोई आदमी सोचता है मेरे पास बड़ा धन होता तो मैं भी यार दान पुण्य करके कल्याण कर लेता, ठीक है। अरे धन नहीं है तो क्या, तपस्या करो। तपस्या करने में कौन सा धन चाहिए? मोक्ष के कई उपाय है, एक थोड़ा ही है। धनी होकर दान न करे और गरीब होकर के तपस्या न करे, उसे गले में पत्थर बांधकर नदी में डुबा देना चाहिए। धनवंती धर्म न करे, नरपत करे न न्याय। साधु होकर के भजन न करे तो कीजिए क्या उपाय, कीजिए क्या उपाय। सुनो एक सलाह हमारी, तो बैठी में पूर जब नदी आवे भरपूर भारी, जावे गिरंदा खावता धरती टिके नी पाँव। धनवंती धर्म न करे, नरपत करे न न्याय। एडम तो पानी में डुबो देना चाहिए। धन के दो अपव्यय हैं, एक तो अपात्र को देना और दूसरा सुपात्र को देना। दान का दो रूप, कर्म संयोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। गंग को नीर सुसंग चले तो कूप को नीर पियो न पियो। कभी गंग कहे सुनसा अकबर, मूर्ख मित्र कियो न कियो। वो सब नीति वाक्य है कवियों के। योगी, सन्यासी और युद्ध में सम्मुख मारा जाने वाला क्षत्रिय, ये दोनों ब्रह्मलोक में जाते हैं। क्षत्रिय जब युद्ध में निडर होकर के नीति के लिए लड़ता है, मरता है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। धर्म के लिए युद्ध करना। उपाय तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। कोई भी वस्तु के तीन उपाय होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। पुरुष और कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, पराये धन का हरण करना, पर स्त्री सेवन करना और संबंधियों का त्याग करना। ये तीनों लोभ, काम और क्रोध होते हैं। तो तीनों ही निंदनीय होते हैं। वरदान मिलना, राज्य मिलना और पुत्र होना, ये तीनों एक से हैं, परंतु इन तीनों से श्रेष्ठ है शत्रु को आप चिति से बचा लेना। जो अपना भक्त हो, अपनी सेवा करता हो और मैं तुम्हारा भक्त हूँ इसी प्रकार कहकर उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। संपन्न के घर पर चार प्रकार के लोगों का रहना चाहिए, अपने बिरादरी वाला, बुढ़ा, दुखी और कुलीन। कुलीन हाँ, दरिद्र, सखा और बिना पुत्र की बहन। चार बातें तुरंत फल देने वाली है। देवताओं का ध्यान मनोरथ पूर्ण कर देता है।
बुद्धिमानी के प्रताप से गूढ़ बात भी मालूम हो जाती है, समझ में आ जाती है। विद्वान के विनय की लोग पूजा करते हैं और पाप के त्याग से अंतःकरण में शांति आ जाती है। त्याग के बिना महाराज शांति किधर भी नहीं है। आपके भीतर जितना त्याग भाव रहेगा, अनासक्त भाव रहेगा, निर्लेप भाव रहेगा, जितनी आपके भीतर शांति रहेगी, जितना लगाव करोगे, जितनी आसक्ति रखोगे, जितनी ममता रखोगे, तो इतना भी दिमाग भारी रहेगा और चिंताग्रस्त रहेगा, उदासी आ जाएगी, प्रसन्नता गायब हो जाएगी। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ यदि मान के लिए किए जाते हैं तो इनका फल विपरीत हो जाता है, और वही जब निष्काम भावना से किया जाता है तो फिर वो महान कल्याणकारी हो जाता है। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, इन पांचों की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए। एक मात्र नहीं, कभी करान कभी नहीं करान। इन पांचों की सेवा नित्य करनी चाहिए। अग्नि की सेवा नित्य कैसे करोगे? भले छोटा हवन नहीं करो, लेकिन 5 आहुति भी लगाओ, लेकिन वो अग्नि पूजा है, वो रोज होना चाहिए। अग्निहोत्र ऐसा शास्त्रों का नियम। माता, पिता, अग्नि और आत्मा, आत्मा का पूजन कैसे करोगे? भले 15 मिनट ही बैठो कम से कम, लेकिन अपनी आत्मा में विश्राम पूर्ण रूप से, सारे विचार शांत, सारे विकल्प बंद, सारी वृत्तियां शांत, कोई विचार किए बिना 15 मिनट तक अपनी आत्मा में आप श्रम पाते। ये आत्म पूजा है। हाँ, ये नित्य होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। इन पांचों की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए, कभी करे कभी ना करे ऐसा नहीं। जो देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षुक और अतिथि इन पांचों की नित्य पूजा करता है वह पूजनीय होता है। की रिवाज आवे जानते हो ना सर, समझ में 5 मिनट है, मिनट में समझ। अगर आपका मन पूर्ण रूप से यहाँ लगा हुआ होता तो आपके समय का ज्ञान नहीं रहता। हाँ ये नहीं है। मैं बार बार हमारा मन घड़ी की तरफ जाता है, बार बार हमारे दिमाग में कोई दूसरी बातें याद आती है या कोई काम याद आता है, तो समझो कि हमारा मन पटाखे में रुचि नहीं है। यही पहचान होता है। ध्यान से सुनना, जो देवता, पितर, मनुष्य और भिक्षुक और अतिथि इन पांचों की नित्य पूजा करता है वह पूजनीय होता है। आपको और संसार में आदरणीय बनना है, पूजनीय बनना है, तो इन पांचों का आप पूजन कीजिए, आदर कीजिए। जहां तक तुम जाओगे वहां 5 प्रकार के लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, सेव्य और सेवक। मनुष्यों की 5 इंद्रियां हैं। यदि एक में भी कोई दोष है तो उनके रास्ते से ज्ञान बह जाता है और आप ज्ञान से रिक्त हो जाओगे, खाली हो जाओगे। ये भी ध्यान रखना है। 5 इंद्रियां हैं हमारे पास ज्ञान। सदोषों को अवश्य छोड़ देना चाहिए। सदोष
उनका अवश्य त्याग कर देना चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी त्याग कर देना चाहिए अगर आपके अंदर हो तो। बता देते हैं, अधिक निंद्रा, संद्रित रहना, सुन मुन में रहना, सजग नहीं, सचेतन नहीं, इसको संद्रा दोष कहते हैं। कहीं कथा में हो, प्रार्थना में हो, पूजा में हो, एक उदासी मन से बैठे एकदम एकदम पूरा ये सजग होकर के प्रसन्नता से, बड़े उत्साह से, ये दोष बताया है। ध्यान में भी तंद्रित दोष होता है। अधिक निंद्रा लेना, तंद्रित होना, मन में भय रखना, छोटी छोटी बात पर क्रोध आना और आलस्य। जो कार्य है आगे कर लेंगे, अरे अभी कर लो ना, हाँ कर लेंगे। इसको कहते हैं प्रमाद, आलस्य। इन 6 गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये पीछे बताए, ये तो 6 गुण थे। इन 6 गुणों का तो जल्दी त्याग कर देना चाहिए महाराज। अब 6 गुण बताए, उनको जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लेना चाहिए। सत्य, सत्यता, दान, बस स्वभाव बना दो दान का, जो कुछ है बस दान देते रहो। सत्य, दान और सावधानी, होश रखना और प्रेम, सबों से प्रेम। जैसे आप अपने शरीर से प्रेम करते हो, अपने अंगों से प्रेम करते हो, ऐसे सबों से प्रेम करो। सबों को अपना समझो, कोई पराया नहीं है, सब अपना है, कोई नहीं पराया। सब भगवान की मूर्ति है, सब भगवान ने पैदा किए, सब भगवान के ही उपजाए हुए हैं, तो वो सब अपने अंग है। ऐसा समझ करके महाराज सबों से प्रेम करो, वो निष्कपट प्रेम, पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम। जैसे आप गुरु और माता पिता के साथ करते हो, ऐसा शुद्ध प्रेम, दोषी प्रेम नहीं। सत्य, दान, सावधानी, प्रेम, क्षमा और धैर्य। थोड़ा धैर्य भी रखो महाराज, धैर्य बहुत बड़ा गुण है व्यक्ति का। जिनके वश में काम, क्रोध, शोक, मोह, मद और मान ये 6 रहते हैं, वो जितेंद्रिय कहा जाता है। इन 6 शत्रुओं को जिसने वश में कर लिया है महाराज, वो जितेंद्रिय महापुरुष कहा जाता है। लक्ष्मण के जैसा, लक्ष्मण को जितेंद्रिय कहते हैं, वो जितेंद्रिय होता है। और जो जितेंद्रिय होता है नहीं, उनको तो भगवान खुद आदर करते हैं, राम जी खुद आदर करते हैं, गले लगा। उनके अंदर गुण है, और शरीर तो सबों का ही एक जैसा ही है, लेकिन जिसके अंदर गुण है। अब जंतु गो मतलब गौ माता, नौकरी, खेती, स्त्री, विद्या और शूद्र के साथ संगति, इन 100 के ऊपर बराबर दृष्टि न रखी जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। पहले इन्हों को संभाला जाता है, सही ढंग से इनको संभाला जाता है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी महाराज। इन्हों के ऊपर हमेशा के लिए दृष्टि रखनी पड़ती है, जब ही ये सही ढंग से चल सकते हैं, सुधर सकते हैं। ये बहुत कीमती बात है। इन 100 के ऊपर बराबर दृष्टि न रखी जाए तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। निरोगता, ऋणहीनता, स्वदेश में रहना, सत्संग में रहना, अनुकूल जीविका, बहिरहित स्थान में रहना, ये 6 बातें संसार में सुख मानी जाती है। ये सुख देने की बातें। तो दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते, संतोष नहीं रखते, वो क्रोध करते हैं,
किसी का विश्वास नहीं रखते हैं, दूसरों के प्रारब्ध पर जीते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, वे दुखी ही रहते हैं संसार में। अब विदुर जी ने ये सारी नीति के उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। कुछ बातें आज बताइए, कुछ कल बताएंगे। आज विदुर नीति का धर्म उपदेश यहाँ समाप्त होता है, कल यहाँ से फिर शुरू करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। देखना इसको आया